हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे माटी से बंधी डोर की, जिसमें हमने देखा फाइनली रणविजय ने वेजू को जाने से रोक लिया। उन्होंने कहा क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उनकी इतनी अच्छाइयाँ उनके सामने आई, उनका उनकी उनसे उनकी फ़ैमिली का मन इतना जुड़ा हुआ है, उन्होंने उनकी बहन के लिए इतना कुछ किया, उनके परिवार के लिए इतना कुछ किया, तो वो कैसे उन्हें जाने दे सकते हैं? तो इस पे बात करते हैं। तो बताइए मुनीजा जी कि जो रणविजय अभी तक ये बोल रहा था कि तुम्हारा जाने का वक्त आ गया है, या फिर वो कुछ भी अच्छा ही करती थी तो हमेशा से उसको यही पूछा गया था कि तुम ये सब इसलिए तो नहीं कर रही हो कि तुम्हें यहाँ रहना है, सबकी दिलों में एक जगह बनाने की कोशिश कर रही हो बिकॉज यू वांट टू बी द बहू ऑफ दिस हाउस। ये वाले सवाल आते थे हमेशा से रणविजय की तरफ से। तो ऐसा क्या हो गया कि हम अब देख रहे हैं कि रणविजय इज आस्किंग हर टू स्टे बैक, क्योंकि द फैमिली इज वेरी कनेक्टेड टू हर, एंड उसने जो फैमिली के लिए किया है उसकी वजह से वो ना जाए, एंड इट वुड बी रॉन्ग ऑन हिम टू इंसिस्ट दैट शी गोज फ्रॉम देयर। एज ए व्यूअर मेरे लिए तो वो थोड़ा सा कंफ्लिक्टिंग था, क्योंकि पहले भी उसने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें की है फैमिली के लिए, बट उस टाइम पे उसको उस नजर से नहीं देखा गया, उसको हमेशा से एक डाउटफुल नजर से देखा गया कि कहीं ये यहाँ पे अपना हक जमाने के लिए तो नहीं बैठी है अभी। मगर उसका एक अलग वर्जन हमको देखने मिल रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक चेंज्ड, और व्हाई डू यू थिंक सच अ चेंज हैज कम इन रणविजय? वैजू भी जानती है और हम भी जानते हैं कि रणविजय तो जया से ही प्यार करता था। रणविजय कभी भी वैजू से शादी नहीं करना चाहता था, जया ही उसका प्यार थी और उससे पहले हमने देखा भी है कि उसका वैजू से एक लड़ाई सी रही है। बहुत दफ़ा उसकी इमेज उसके सामने खराब ही आई है, जब पहली शादी होने वाली थी। फिर ज़ाहिर-सी बात है वैजू ने तो ख़त्म कर दी शादी क्योंकि उसे पता चल गया कि जया और रणविजय एक-दूसरे से प्यार करते हैं और उसके बाद तो फिर सारी चीज़ें क्लियर ही हो गई थी। लेकिन जब ये वाली शादी हुई तो इट्स नॉट ईज़ी टू एक्सेप्ट। हम मानते हैं कि वैजू के लिए भी वो एकदम से शादी थी, पर कहीं न कहीं वैजू का दिल तो रणविजय से जुड़ा ही था और मानव अपनी बहन के लिए हट गई पीछे, लेकिन उसकी तरफ से तो स्टिल रणविजय उसका प्यार था, पर रणविजय के लिए वो उसका प्यार नहीं थी। तो वो जो चीज़ थी वो उसे बॉदर कर रही थी। तो उसे हमेशा यही लग रहा था कि मतलब ये इससे ना दूर हो जाए, ये इससे दूर रहे क्योंकि शायद वो जो एहसास था ना कि ये उससे जुड़ गई है, वो शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और उसको हमेशा यही रहा कि ये चली जाए और मैं जया से ही जुड़ जाऊँ। लेकिन जैसे आप कह रहे हो पहले भी तो वो अच्छी थी, वैजू तो व वही है जो वैजू है। लेकिन जो उसके साथ हुआ ना क्योंकि पहले जब ये हादसा नहीं हुआ था वैजू की फैमिली से और वैजू ने तोड़ दिया था रिश्ता, तो हमने देखा कि रणविजय वाज़ नाइस विद हर। बट ये शादी होने से जानते हुए भी कि इसमें वैजू का नहीं है कोई कसूर, लेकिन उसके मन में एक वो रहा था कि इसकी वजह से अब मैं कहीं बंद ना जाऊँ, ये आ गई है तो कहीं मैं जया से ना जुड़ पाऊँ। जो भी उसके डाउट्स होंगे अंदर, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो निकालता रहा और उसके हमेशा जब भी वो सामने आई, जबकि वो अच्छा कर रही है, सही कर रही है, तब भी उसे चिढ़ आती रही। उसकी फैमिली उससे जुड़ रही है, वो उसको चिढ़ आ रही थी कि कहीं कहीं ये रुक ना जाए, कहीं किसी बहाने ये रोक ली ना जाए, कहीं वो सच ना आ जाए, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो उसके अंदर थी, वो उसे बॉदर कर रही थी। लेकिन जैसे-जैसे वो देख रहा था वैजू उससे दूर होती जा रही है, वैजू ने वो हक उस पे नहीं जताया, वैजू ने बहुत आसानी से अपनी सब कुछ दे दिया क्योंकि वो अपनी बहन को भी बहुत प्यार करती है और वो जानती है कि दोनों एक-दूसरे को प्यार करते हैं। तो उसका कभी भी मकसद नहीं था कि इनके बीच आए या इनका रिश्ता खराब करे, तो वो अपनी तरफ से बहुत क्लियर थी। जबकि वो प्यार भी करती है रणविजय से और वो उसका सुहाग भी है, तो उसके लिए तो आसान था रास्ता। लेकिन रणविजय के मन में खोट था क्योंकि उसे पता था कहीं के ये मुझसे जुड़ी हुई है। लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता जैसे वो दूर जा रही है, उसे एहसास हो रहा है कि हाँ, जितना मैंने इसके लिए बुरा सोचा, पर उसने वो चीज़ें नहीं लाई। वो आसानी से छोड़ के जा रही है, आसानी से दे के जा रही है। तो शायद वो जो होता है ना कि जब कोई आपके करीब होता है तो आपको बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जब वो दूर जाने लगता है तो आपको एहसास होता है कि आप कहीं गलत कर रहे हैं। और जिस तरह वो जया से उसकी शादी के दिन बढ़ रहे हैं, उसके अंदर का वो जो डर था ना वैजू को लेके वो कहीं दूर होता जा रहा है कि ये नहीं कुछ करेगी ऐसा या ये नहीं सच लाएगी। तो शायद वो एक बात है फिर जिस तरह से और चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं उसके सामने, वो जो डर जितना कम हो रहा है,
शायद यही रीज़न है कि वो चाहता है कि वैजू ना जाए, क्योंकि वो होगी तो भी वो उसका कुछ नुकसान नहीं करेगी। ये एहसास जो उसके अंदर पहले था वो शायद कहीं क्लियर हो गया है। मुझे ऐसा लगता है। एनीवेज़ आप क्या कहना चाहते हो? It's a little bit hypocritical for me. I understand your point of view, but now that she has chosen to go, okay, for whatever reason, why is he not letting her go? मतलब आई अंडरस्टैंड कि आपकी जो एक फियर था बायजू को लेके कि शी माइट समहाउ मेस अप थिंग्स फॉर यू, आपकी और जया की जो शादी है या आपकी जो एक जिंदगी आप शुरू करने वाले उसमें थोड़ी बहुत बाधाएं आ सकती है वैजू की तरफ से। मे बी नॉट नोइंगली, अनोइंगली ही सही, वो सारी चीजें आ सकती है, वो तो अभी भी आ सकती है। अगर वो वहां पे रुकी तो ये सच सामने आ सकता है कि वैजू की शादी हो गई थी रणविजय से। उस विलेज का कोई आके सच बोल सकता है, चीजें तो अभी भी हो सकती है ना। एंड व्हेन शी इज स्टेइंग इन दैट हाउस इट विल ओनली क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स। तो इफ शी इज रेडी टू गो, व्हाई इज ही स्टॉपिंग हर नाउ? उस चीज को लेके मतलब आई एम नॉट कन्विंस्ड। यस, फ्रॉम अ ड्रामा पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द राइटर्स इट इज अ गोल्ड माइन, क्योंकि वो वही रहेगी तो उनके लिए बेहतर होगा और ज्यादा ड्रामा क्रिएट करने के लिए। बट एज अ राइटिंग आई जस्ट फाउंड इट वेरी फीबल। वो जो एक रीजन जो वो दे रहा है या देने की कोशिश कर रहा है वो मुझे उतना ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा वैजू को रोकने के लिए। दैट्स माय ओनली से अबाउट दैट मैटर। बट यस, देखने में तो इंटरेस्टिंग है कि देयर इज अ चेंज एंड व्हाई द चेंज, हाउ दिस चेंज इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑल द थ्री लाइव्स। विल ही एक्चुअली स्टिक टू व्हाट ही इज सेइंग राइट नाउ या क्या होने वाला है? ये सारी चीजें देखने में मजा आएगा, तो देखते हैं क्या होने वाला है। बिल्कुल, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि अब मन में, मैंने आपसे कहा ना कि उस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके सामने आ रही हैं। जिस तरह शादी के रिश्ते की बातें उसके सामने आ रही हैं। एक एक शायद वो अपने अंदर कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है वैजू की। तो उसको शायद लगता है कि इन उसको भेजने के बजाय यहीं रहे तो शायद वो अपनी अपनी वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कर पाए, क्योंकि कहीं न कहीं तो ऑब्वियसली वो ही उसकी वाइफ है जो जिस भी रीज़न से जोड़ी गई हो, पर वो है। तो क्योंकि हमने कहीं-कहीं ऐसे मोमेंट्स देखे हैं एपिसोड्स में जहाँ जब ये बात हो रही है तो वो कुछ फ़ील कर रहा है या उसको कुछ हिट कर रहा है, जिस तरह की बातें कान में जा रही हैं शादी को लेके, रिलेशनशिप को लेके, या जिस तरह से आशीर्वाद दिए जा रहे हों या चीज़ें हो रही हों, तो वहीं कहीं थोड़ा-थोड़ा दिख रहा है कि रणविजय को भी कहीं न कहीं एक सॉफ्ट वो फ़ील हो रहा है। तो हो सकता है कि बोलने को जो बोल रहा है, माना मन में कुछ और भी चल सकता है। तो जैसे मैंने बोला, बाज़ दफ़ा लोग करीब होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि आप के करीब हैं तो आप उनको इरिटेट हो रहे होते हैं एंड ऑल। लेकिन जब कोई दूर जाने लगता है तो शायद आपको एहसास होता है कि ये बंदा करीब ही रहना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि रणविजय का इट्स नॉट लाइक कि अभी-अभी कुछ हुआ है, हम देख रहे थे कि उसे हल्का-हल्का हिट हो रहा था चीज़ें, बट वो स्टिल उसको लग रहा था कि ये हर वक़्त गड़बड़, ये चीज़ें, क्योंकि वो जो फ्रस्ट्रेशन उसका था। तो एनीवेज़ देखते हैं क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है, ये देखने में मज़ा आएगा। बट जो अ, हर दिन ये बोल रहा था कि चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ, अब वही रोक रहा है कि मत जाओ जब वो जाना चाह रही है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर आपको हमारा छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। और देखते रहें माटी से बंधी डोर ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, this is Ashi Singh and you watching me on Glitz Vision USA.